Welcome to my YouTube channel. Today we'll talk about जो पंजाब में रिवराइन फ्लड आई थी एंड जो हिमालय में फ्लैश फ्लड आती है हिमालयन रीजन में, तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बारे में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ये अगर हम बात करें पंजाब में जो रिवराइन फ्लड आई थी, रिवराइन फ्लड क्या होता है बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवर में रिवर आउटफ्लो कर जाती है। वेरियस रीज़न हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, सो उसमें आपका जब वो उस वजह से फ्लड आती है, दैट इज नोन एज रिवराइन फ्लड। ठीक है, और ये पंजाब में इस बार बहुत ज़्यादा एक हिट किया था सतलुज रिवर की वजह से। पंजाब वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लड वाली कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, तो बहुत सारी जो लाइफ्स हैं उनको वो इम्पैक्ट हुई थी उससे। ठीक है, और इसका आज टू डेज एंटिसिपेशन पॉसिबल होता है, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो फ्लड है वो आने वाला है। ठीक है, हिमालयन जो होती है वो फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड क्या होता है कि अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, तो मतलब बिल्कुल ही फ्लैशली अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लड है ना। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाउड बस्ट वाली कंडीशन होती है ना कि जो पूरे ईयर की या पूरे मंथ की रेनफॉल है वो 1 और 2 आवर्स के अंदर हो जाती है। सो वो आपका जो क्लाउड बस्ट वाली कंडीशन है उस केस में आपको इंस्टेंट फ्लड देखने को मिल जाएगी, फ्लैश फ्लड। इसके लिए मिनट्स टू आवर इसका थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो ये एज सच पॉसिबल नहीं होती है पता लगाना। फिर प्राइमरी कॉजेज जो होता है, अगर हम बात करेंगे जो रिवराइन फ्लड होती है उसमें जो अपर कैचमेंट एरिया होता है वहाँ पे प्रोलॉन्ग अगर रेनफॉल होती है, तो जो लोअर एरिया होते हैं, लो लाइन एरियाज होते हैं, वहाँ पर जब जो आपका डैम्स होते हैं, बैराज होते हैं, वहाँ से वॉल्यूम को बहुत अनकंट्रोल्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब रिलीज किया जाता है तो उस वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं जो हिमालयन फ्लड होती है उसमें है ना, क्लाउड बस्ट जब हुआ, अगर अपर पार्ट ऑफ द माउंटेनस रीजन हुआ तो जो वैली है वहाँ से अपर पार्ट से नीचे की तरफ आपका वाटर जो है वो मूव करता है। तो बेसिकली जो वैली वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको सडन इंक्रीज ऑफ वाटर देखने के लिए मिलता है। सो ये यहाँ पर फ्लैश फ्लड का रीजन बनता है। देन अगर हम बात करेंगे डेब्री कंटेंट, डेब्री इज जस्ट लाइक सेडिमेंट्स वगैरह जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो रिवर जो है, रिवर बेड के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको सेडिमेंट्स फाइन मिलते हैं, एज सच इतने बोल्डर्स या ग्रेवल्स नहीं यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। हाई सिल्ट या मड कंटेंट होता है, इसलिए जब पंजाब वाली फ्लड हुई थी तो उस केस में बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर मड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था, देखने के लिए मिला था, लोगों के घरों में भी इवन इस तरीके से हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब आपका जो फ्लैश फ्लड आती है उसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, इवन समटाइम जो ट्रीज होती हैं वो भी मूव कर जाते हैं। बोल्डर्स आर पेबल्स, लाइक बहुत बड़े बड़े रॉक्स, वो भी मूव कर जाते हैं। फिर कॉजेस अगर हम बात करें मिटिगेशन की, क्या क्या कॉजेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम मतलब इन फ्लड से बच सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं जो रिवराइन फ्लड होती है उसके लिए जो सिल्टेशन होता है रिवर का किया जा सकता है। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, सिल्ट जो है रिवर बेड में जो कंटेंट है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करने की कोशिश करनी है बाय द जो वेरियस मशीन्स होती हैं उनके थ्रू। फिर हम क्या कर सकते हैं, बैराज का मेंटेनेंस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम उसमें से वाटर रिलीज कर सकते हैं, सो दैट कि एज सच इतना ज़्यादा वाटर कंटेंट ना हो कि सडन फ्लो वाटर हो जाए। फिर हम फ्लडिंग जोन्स होते हैं वहाँ पे एक करवा सकते हैं कि एक मैनेजमेंट का एक सिस्टम कर सकते हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसको अवेयर कर सकते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर होता है ऐसा कुछ तो उसको थोड़ा कर्व किया जा सकता है, मतलब इतना ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि जो हिमालयन फ्लैश फ्लड है उसको बचाने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि देखा है मिनट्स या आवर्स पहले ही आप बता सकते हो। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है, फिर माउंटेनस रडार वगैरह इंस्टॉल किए जा सकते हैं, सो दैट कि वार्निंग इशू की जा सके बिफोर जो एक्चुअली आपका कैलेमिटी है उसको अकर होने से पहले आप वार्निंग सिस्टम इनिशिएट कर सके और कम से कम लाइफ का नुकसान हो। ठीक है, थैंक यू।